फ्रेंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज आप जो डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो तीसरी वीडियो जो है अब मैं लेकर आ रहा हूँ और आपने इतना प्यार दिया उन वीडियो ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब डेली अपनी न्यू क्लास चल रही है भाई। और कल जो है कि 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ थोड़ी सी गर्म दिक्कत सी है। तो भाई अब जो है कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो बनाऊँ और डेली अपने हर एक चैप्टर ना पे कवर करा, मतलब 2-4 दिन में। और आज मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप खातर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जिस भी साथी ने टेलीग्राम चैनल जो है नहीं करे है उसमें मैंने बहुत बेहतरीन कंटेंट गेट रखे हैं भाई। तो उसमें जो है आप जाकर और कंप्लीट जो है आप नोट्स मतलब प्रोवाइड कर सको या फिर उन दिन निकलवा लियो, ठीक है। मतलब बेहतरीन नोट खान सर के सारे की सारी बुक अपना PDF फॉर्म में मिलेगी ओडा जाली, ठीक है। और चैनल ना ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। कंप्लीट अपना नोट्स बिल्कुल पैक मिलेगा, सारा खान सर का कंप्लीट। किरण बुक की आपकी नया वह मिलेगी, मैथ की पूरी कंप्लीट PDF, ठीक है। और हरियाणा जी की कंप्लीट आप PDF वहाँ पर आप देख सको भाई, ठीक है। तो भाई अब जो है डिस्कस कराएंगे भाई यहाँ पे जो अपना मेन टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, वो अब कोई किसी भी प्रकार की कुछ भी जो है अब बीच में कोई भी खलबल नहीं होगी, ठीक है भाई। चलो कराएँ स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना कि सरल करना आपने ये दे रखे हैं 578 × 63 और 578 × 37, ठीक है। तो ये अपना यदि आप नहीं गुणा करने बैठे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इनकी कुछ इजी ट्रिक भी अगर हैं। और इस तरीका देखा था क्वेश्चन, हालांकि पूछा तो नहीं जानता लेकिन पूछा जायज़ का है। तो पूरा इतना नहीं, मतलब थोड़ी सी रकम आपके बढ़ा के देश का है। तो इस आप कैसे अटेंड करोगे या फिर इस आप कैसे कवर करोगे तो वो देख लो सारे, ठीक है भाई। तो ये आप देखा तो इनमें आपने एक चीज़ कॉमन दिखा है कि 578 इसमें भी है और 578 इसमें भी है, दिखा नहीं। तो 578 दोनों में तो 578 क्या आ गया आपका कॉमन आएगा, आ गया नहीं। तो 578 कॉमन आएगा। कॉमन का अर्थ है दोस्तों वो चीज़ इसमें भी है और वो चीज़ या इसमें भी है, ठीक है। 578 का मतलब समझ गए। देखो 578 इसमें है और 578 इसमें, तो दोनों 578 है तो 578 आओगे एक बार, ठीक है। इसमें क्या बच गया, 578 बाहर निकल गया तो 63 बच गया प्लस में, बीच में प्लस लगाओगे। 578 तो बाहर ले लिया तो कितना बच गया, 37 बच गया, तो 37 यहाँ ले लिया, ठीक है। और यदि आप बात करें भाई 578 नुक्कानूल और बीच में साइन का गुणा का और 63 ने 37 ने जोड़ोगे तो कितना होगा, 100 होगा। 100 होगा। तो यदि आप इसकी 100 तक गुणा करने आप तक बिल्कुल सही तरीका से सिखाई दी तो पास 2 जीरो ला दिया, ठीक है भाई। तो ये हैं दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन। तो 0 में 6 की डाल बन गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरीका से आपने क्वेश्चन करने हैं। और सेकंड देखो भाई, सेकंड भी सेम है, अपने इसी तरीका था जो है वो भी करना है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है, इसमें सिर्फ माइनस दे रखा है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वही काम करो 694 यानी 694 में, तो 694 में तो आपने क्या माइनस करना है, तो सॉरी 694 के निकल गया। अब इसमें कॉमन दोनों में है तो कॉमन निकल गया, तो कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 694 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 489 बच गया, ठीक है। माइनस में यहाँ क्या बच गया 389 बच गया, ठीक है। आगे समझ में। तो 694 नुक्कानू और यहाँ क्या बच गया, पूरा 100 बच गया। अब नहीं गुणा करोगे कितना होगा, 694 और 00, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने करने हैं। तो ये अपना इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन में चलाएंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन है और इनकी आप जो है बार बार जो करके भी देख सको और साथ साथ मैं नोट भी कर दे रही हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है भाई वो आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1208 और 1208 की मल्टीप्लाई करनी, तो कैसे करोगे, ठीक है। यदि आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करा करा तो न्यू करोगे तो ज़्यादा जो है अपना टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। तो करना कैसे वो देख लो। एक बात बताओ, मैं इस तीनों लिख सकूँ 1208 ना मैंने ऐसे लिख सकूँ, हाँ मैं लिख सकूँ, ठीक, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन मैं इसको कैसे लिखूँगा, 1200 प्लस 8 लिख सकूँ, हाँ मैं लिख सका। और मैं इसका स्क्वायर लिख सकूँ, हाँ मैं लिख सका, ठीक है। नहीं तो अभी तक अपने कुछ नहीं किया, बस अपने अब ये 2 बार थे अपने, बस पूरे भी 2 बार लिखा तो है, बस आपने पावर 2 कर दी, ठीक है। ये मतलब तो इसका भी हो, यदि आप इसकी खोलेंगे तो यही बनेगा अपना पे, ठीक है। नहीं तब यदि मैं 1200 का स्क्वायर करूँ, अपने मेरा 12 का स्क्वायर 144 हुआ है। ये वही फॉर्मूला लग गया नहीं, A+B वाला, A+B का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और प्लस 2AB वाला फार्मूला लग गया, ठीक है। नहीं वो फार्मूला लग गया। तो अब जो है इस फार्मूला के बेस में अपने क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है। देखो जैसे एक मिनट दोबारा ही कर लो। देखो अब मैं ऐसे लिख सकूँ 1200 प्लस में 8 और इसका स्क्वायर लिख सका। और मैं इसकी अब इसको वही फार्मूला खोल लो। इसमें पहला तो 1200 का स्क्वायर
ए का स्क्वायर मतलब प्लस 8 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है 1200, एक मिनट भाई, गुणा में ए बी 8, ठीक है नहीं। 1200 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 हुआ है और 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर कितनी जीरो आ जाएगी 4 जीरो, यानी तो गुणा कर दो जीरो का भी। 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 12 अट्ठे 96 और 96 दूनी 192, तो 192 और 2 जीरो ला दो, बस हो गया। एक मिनट भाई 6 सा बना है लेकिन ये जीरो है, ठीक है, आप पजल ना आइयो। तो यदि आप इन सब ने कंप्लीट में जोड़ाएंगे तो कितना उत्तर होगा, मैं सीधे उत्तर लिखूँ भाई। तो इसका उत्तर होगा 14,59,264, ठीक है। तो यू इसका आंसर होगा भाई, ठीक है, यदि जोड़ दो तो यानी कि आपका गुणा तो ज़्यादा जो है टाइम इसमें बच जाएगा। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन करना है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप जो है मेरे तक कमेंट कर दियो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो भाई सारे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपने देखो अभी एक तो क्वेश्चन यू है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका यू है यहाँ तक, और तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ तक है, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि फ़ॉन्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 684 गुणा 684 माइनस में 116 गुणा में 116, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि आपने नॉर्मल सी बात करा, मान लो 684 ने ए मानोगे, ठीक है, छोड़ो ऐसे। अब मैं 684 ने के लिख सकूँ, सीधी सी बात बताओ आप, मैंने लिख सकूँ 684 ने 684 इसका स्क्वायर माइनस में 116 इसका स्क्वायर, लिख सकूँ नहीं, हाँ लिख सका, क्योंकि 2 बार लिख रहा है क्या, तो इसका मतलब तो ये दो यो है किसी की भी संख्या के ऊपर पावर 2 का मतलब क्या है कि वो संख्या 2 बार है। तो इनते ऐसे लिख दिया और आपने न्यू लिख दी जो करिया, ठीक है। अब अपना भी फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर तो माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला मतलब क्या होया है, इसका अर्थ होया करे भाई एक बार तो इतना पे जोड़ांगे और एक बार इतनी कटावांगे, ठीक है। यानी इसका मतलब होया करे एक बार तो जोड़ देंगी और एक बार इनती पे कटाया दिया, ठीक है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। और वही काम कर दे, एक बार तो 684 ने 116 में जोड़ दो, ठीक है, और एक बार 684 ने 116 में तय कटाया दो, 684 ने 116 में तय घटाया दो, ठीक है नहीं। अब जो भी उत्तर आओगे इनका वो जो है आपका आंसर होगा। अब कैसे आओगा, यदि आप इनती दोनों जोड़ दो 800 आओगा, ठीक है, और 800 आओगा, और यदि आप इसमें 684 में 116 घटाओगे तो कितना होगा भाई, कितना होगा 684 में कितना होगा 8 बच गए 6 और 5, ठीक है, 568 आओगे। यदि आप इन दोनों में गुणा कराएंगे तो कितनी आ गई भाई वो गुणा, तो गुणा लिख दियो भाई, जो भी गुणा करोगे 8 की रसीद के लिए कर दियो गुणा, 64 का 4 कैरी 6 लगी, ठीक है, 8 6 48 48 है 54 54 का 4 कैरी 5 लगी, 8 5 40 40 और 5 45 हो गए, और 2 जीरो थी 5 6 तो 2 जीरो की 2 जीरो ला दे, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया भाई, ठीक है नहीं, 45 44 00, आंसर क्या है 45 44 00, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इन मतलब यदि आप वो फॉर्मूले आपने कम्प्लीटली याद है नहीं तो आप किसी भी संख्या का चाहे कितनी बड़ी गुणा दे दियो अपना तो वो क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो वो अपना पर डिपेंड करेगा आप इस किस फॉर्मूला के तहत बनाओ, वहाँ कौन सा फॉर्मूले अपने याद है, ठीक है भाई। तो फॉर्मूले सारे याद करके भी कीजिए, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा तो यह ध्यान रख लीजिए बस सारे। अब वो काम पूरा देखो या मान लो 61 ए मानोगे, ए मानोगे थी ए है तो यो भी ए हो गया, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया प्लस में। यदि 32 बी मानोगे और बी क्या हो गया, बी का स्क्वायर हो गया प्लस। अब यो ए मान्य है यो बी मान्य है, तो आप इस यो 2 आगे इनती दे रखे है, तो ये फार्मूला बन गया नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला है अपना बेरा होना चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला हुआ है, यही फार्मूला हुआ है। तो अपने सीधी वैल्यू पुट कर दो इस भी। ए के मान्य था अपना 68 मान्य था नहीं तो 68 लिख दिया, बी के मान्य था 32 मान्य था 32 लिख दिया, और ऊपर के कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब 68 और 32 कितने हो गए, पूरे 100 हो गए, 68 और 32 कितने हो गए, पूरे 100 हो गए भाई, ठीक है, पूरे 100 हो गए। अब पूरे 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक क्या होगा, और फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो पास कितनी लाओगी 4 जीरो लग जाएंगे, बस दुगना तो करना है, समझ आया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं भाई 100। अब तीसरा क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट कर दियो भाई सारे, ठीक है। चलो भाई अब नेक्स्ट देखेंगे। तो यदि आप बात करें भाई 694, ठीक है, ये उरे थोड़ा सा फ़ॉन्ट मिस्टेक हो रही है भाई, तो उरे 600 यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे गुणा है, ठीक है, यहाँ पे गुणा है दोस्तों, मैं ठीक कर दूँगा एक मिनट, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा, तो यहाँ आप ठीक कर लियो भाई, थोड़ा सा मेरे ध्यान नहीं बोल रही, ओह यहाँ पे माइनस है, ठीक है,
प्लस है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार इसमें चेक कर लूँ, यहाँ पे गुणा है और बीच में जो है वो आपका बीच में ऐसे है, ठीक है, डिवाइड है। तो और देखो भाई, और कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, माइनस है, ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, सॉरी इसका खातर। तो भाई आगे देखो सारे। अब 694 यहाँ पे मैंने ए मानना है, तो आप इस ए क्या बार है, 3 बार है, तो आप इस ए की 3 लिख्स का बीच में प्लस है तो प्लस लाओगे। अब मान लीजिए यहाँ पे बी मानना है, बी मान बी, तो बी 3 बार है तो बी यहाँ पे 3 लिख्स का भाई, ठीक है। और डिवाइड करो, ये भी ओके है, ए अरे 2 बार ए है तो आप इस इसके लिख्स का, हाँ लिख्स का, क्या दिक्कत है लिखने में। तो यो ए मैंने था पढ़ना, यो बी मैंने था, आप इस ए भी लिख्स का भाई, ये यो इतना बी इसके लिख्स का, यो बी मैंने था पढ़ना, ऊपर भी बी मैंने था, ठीक है। तो यहाँ पे और बीच में प्लस है तो प्लस लिखोगे, प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपना मन लिख कंप्लीटली आप तक बनाएगा दे रखे हैं भाई सारे ही, ठीक है। तो यू किसके बराबर होगा, सीधी सी बात, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ए प्लस यहाँ पे ऊपर लाइन सोल्व करनी, ए की 3 बी की 3 किसका बराबर होगा, तो ए की 3 बी की 3 किसका बराबर होगा भाई, ए की 3 बी की 3 होगा ए प्लस में बी, यानी कि इस सोल्व करा पे, तो ए किसके बराबर होगा, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी का बराबर होगा, और नीचे क्या है, नीचे यो है ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों बराबर हो, इस तरह यह कट गई, तो क्या बच गया अपना ए प्लस बी बच गया अपना, क्या बच गया ए प्लस बी का मतलब क्या है भाई, ए प्लस बी ने जोड़ दो, ए के मैंने था अपना 694 और बी के मैंने था अपना 306, ये जोड़ देंगे कितना होगा, ठीक है। जोड़ोगे कितना होगा, जोड़ देंगे एक बार, 6 10 की 0 आंसर लगी 1, 306 होगा, हाँ 306 कितना होगा भाई, पूरा का पूरा दोस्तों 1000 है जगह, ठीक है नहीं, पूरा का पूरा कितना है जगह, 1000 है जगह, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर है, समझ में आया, ठीक है। अपने वो ए मैंने ए 3 बार तो ए 3 लिख दिया, प्लस है बीच में प्लस लिख दिया, बी 3 बार तो बी की 3 कर दिया, ठीक है। तो न्यू सेम टू सेम और वैल्यू पुट करते रहे, तो अपना एक फार्मूला बन के आ गया। फार्मूले कौन से, तो उसे अपने याद करे थे, पीछे जो मैंने शेयर भी करा टेलीग्राम चैनल पे, तो कंप्लीट लाओ मैं देख जो, उनमें तो एक क्वेश्चन पक्का फंसा ग्रुप डी में, ठीक है नहीं। चलो भाई देखो अगर देखा, देखो भाई एक यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यू मैं स्क्रीन शॉट लेकर आया हूँ इसका, एक मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और यू आपने करना है, कमेंट में बता दिया मेरे थी, ठीक है। ये सोल्व कराएंगे तो सोल्व भी कर कहाँ पर वैसे सोल्व, देखो 547 है, यानी कि इतना पे ए मानना है, इतना पे बी मानना है, तो आप इस ए की 3 लिख्स का और माइनस में बी की 3 लिख्स का, बटे में क्या आ गया, बटे में ए है, ये 2 बार है तो ए की 2 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लिया, ए और बी है तो ए भी लिख दिया, प्लस में प्लस लिखोगे, ठीक है। और 237 बी है तो बी 2 बार है तो बी की 2 हो गया, ठीक है नहीं। अब जो अपना ए की 3 और माइनस बी की 3 किसके बराबर होया करे, ये वो है भाई ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर का बराबर होया करे, ठीक है नहीं। तो इसमें आपस में कट जाएगा, तो ए माइनस बी रह जाएगा, ठीक है। देखो अभी योग किसका बराबर होगा, योग किसका बराबर होगा, ये होगा भाई ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का, ठीक है। और ए माइनस बी वो लिख लो, ऊपर लिख लो ए माइनस बी, ठीक है। और बटे में ए का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। अब इस तरह कट जाएगा तो एक आपका रह जाएगा बस ए माइनस बी रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा, बस ए माइनस बी रह जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी, अब ए के मैंने था अपना 547 मैंने था, और बी के मैंने था अपना 237, ठीक है। बी मैंने था 237, तो 547 में 237 कितना बच गया भाई, तो 310 बच गया, तो 310 क्या होगा इसका उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से जो सारे हमने आप तक बताए भी रखे हैं, और जो है आपने करके देख ले भाई, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, कर लियो। तो भाई ये जो आपके क्वेश्चन थे, तो भाई अगला क्वेश्चन अपना यू, ठीक है। इस यहाँ पे मानेंगे ए, इतनी मानेंगे यहाँ पे बी, तो यानी कि ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस लाओगे, और ये ए माइनस बी का स्क्वायर इधर पे जो लिखाएंगे, ठीक है, लिखाएंगे। और नीचे क्या है भाई, नीचे ए और बी है, तो और बीच में गुणा है तो ए बी हो गया, ठीक है। और यदि आप दोनों ना हिंदी सोल्व कराएंगे नहीं, ए प्लस बी का स्क्वायर ना माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर ना, तो उत्तर होगा 4ab, क्या होगा 4ab, और नीचे ए बी कट जाएगा, ए बी कट गया, तो उत्तर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। आपने सोल्व करने की जरूरत को नहीं,
लेकिन आपने पता होना चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर 4ab के बराबर है। न्यू कर लगा तो आप देखो एक बार सोल्व करके दिखाई थी, मतलब यदि प्रूव करके दिखाएं 4ab हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जो आप ये डिस्कस कराएंगे भाई, जो आपका प्रूव है, जैसे कि आप a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यदि सोल्व करोगे तो इसका ए का स्क्वायर आओगा प्लस में बी का स्क्वायर आओगा माइनस में, माइनस है तो माइनस आओगा, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस 2ab होया करे, ठीक है। एक मिनट भाई, इसमें 2ab लाना भूल गया मैं, एक मैं दोबारा करूँगा, ठीक है। देखो भाई ए प्लस में तो इस क्वेश्चन दे रखे है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर दे रखे है, ठीक है। अब इतनी सोल्व करो तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस 2ab होया करे बीच में माइनस लाओगे, इतनी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होया करे इसका, ठीक है। ये फॉर्मूले होया करे। यदि आपने सिर्फ ये फॉर्मूले खोले दोनों और कुछ नहीं करा भी। अब देखो, अब ये तो नुकसान लिखोगे माइनस 2ab, ठीक है। अब इसी करोगे, इसी गुणा भीतर करोगे तो ए का स्क्वायर क्यों माइनस गुणा भीतर करोगे माइनस बी का स्क्वायर और माइनस माइनस के हो गए प्लस 4ab, ठीक है। अब इन तय तो 2 कट गई तो क्या रह गया 2ab प्लस का। तो बस शायद मैं ये प्रूव दोबारा कराऊँ, क्योंकि मेरे एक वीडियो मेरा बंद हो गई थी यार शायद, ठीक है। कोई नहीं, दोबारा समझ ले भाई, मैंने पता को नहीं ना मैं बैक कर सकता, बैक करूँगा तो वीडियो कट जाएगी, फिर वो ऐड करनी औखी हो जाएगी। तो इसलिए भाई यदि मैं दोबारा कराऊँ तो ये समझ लियो दोबारा, ठीक है। अब ये 4ab हो गया नहीं, देखो भाई देखो यार गड़बड़ हो गया रे, तो पूरा 2 आओगा 2, ठीक। अब इन तक कट गया तो 2ab और 2ab कितना आ गया 4ab हो गया नहीं, और फिर नीचे ab था कट गया तो उत्तर उसका क्या आना 4 आ गया, ठीक है। यदि जो मैंने दोबारा कराया वो आप तय, क्योंकि मैं बैक करके तो देख नहीं सकता, बैक करूँगा तो वीडियो कटेगी सारी, ठीक है। तो भाई आज जो यूनिट डिजिट टॉपिक है अपना यूनिट डिजिट, ठीक है। मैं आज बेसिक कराऊंगा बस यूनिट डिजिट का, और बाकी फिर कल ना कराएंगे सारा, ठीक है। कंप्लीट जो पावर वाले क्वेश्चन है या फिर और हैं तो सारे कल ना कर लेंगे, आज अभी सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट का, ठीक है। यूनिट डिजिट का होता है दोस्तों इकाई का अंक कौन सा होगा, मैं कोई संख्या लिख दूँ 8 5 4 3, जो लास्ट अंक होगा ये होगा यूनिट डिजिट, समझ में आया। इतने बोले यहाँ पे यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक। वैसे यदि बोला तो 1s 10s 100 1000 10,000 न्यू इंग्लिश में बोला तो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा भाई, एक क्वेश्चन दे दिया 2 9 4 गुणा में 3 8 2 गुणा में 5 7 9, ठीक है। तो भाई इसका इकाई अंक बताओ। अब आप सारे तो गुणा कर कौन सकते, बस ओनली इकाई अंक उठाओ इनका, ओनली इकाई अंक उठाओ। 4 गुणा में 2 गुणा में 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना है 18, 18 का 8 उठाओ, 8 क्योंकि इकाई अंक है, 8 गुणा में 4 800 के कितना हो गया 32 हो गया, ठीक। तो 32 में भी इकाई अंक है बेटा 2 है, कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा भाई 2 आएगा, ठीक है। तो आपने न्यू ध्यान दें आपने करने हैं, और देख लो तो एक क्वेश्चन और देख लो, मैंने 161 दे दिया गुणा में 312 दे दिया गुणा में 816 दे दिया भाई, ठीक है। अपना इकाई अंक बताना है कि है भाई इसमें इकाई अंक, तो एक हो गया इसमें इकाई अंक, एक हो गया 2 हो गया, एक कितना हो गया 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 में इकाई अंक 2, अब 2 गुणा करोगे 1 गलत 2 एकम 2, ठीक है। तो इकाई अंक कितना आया भाई, इकाई अंक आ गया आपका 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो और देखो भाई 517 गुणा में 814 गुणा में 735, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक आपने क्वेश्चन में समझाऊंगा, वैसे तो इनका 7 गुणा में 4 गुणा में 5 करोगे, क्योंकि इकाई का अंक लिया है अपने बस, ठीक है। 5 हो गया कितना आ गया 20 हो गया, 20 हो गया। अब 20 का इकाई अंक क्या 0 हो गया, अब 0 गुणा 7 का करोगे इतना होगा 0, ठीक है। तो इसका आपने एक रूल लिख लो कि जब भी आप गुणा कराएंगे किस की गुणा कराएंगे 5 क्या होगा आपकी संख्या में, या फिर इकाई अंक आपका 5 होगा, और साथ में क्या होगी उसमें सम संख्या मिलेगी, आपने क्या मिलेगी सम संख्या मिलेगी, तब जाके क्या होगा, तब जाके नहीं होगा भाई आपका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। जैसे 5 गुणा में 2 कर दिया मैंने, ठीक है, 5 गुणा मैंने 4 कर दिया, मैंने 5 गुणा में 6 कर दिया, मैंने 5 गुणा में 8 कर दिया, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो यदि 5 की मैं गुणा करूँ 2 वाला, तो भाई थोड़ी सी करके वो आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर कर दियो, ठीक है। तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना आया यूनिट 0 आ गया। 5 के 20 हुए हैं 0 आ गया,
5 6 30 हुए हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0 आ गया। 5 8 40 हुए हैं तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये के आगे सारे 0 आ गए भाई, ठीक है। इस तरह अपने के प्रूव हो गया कि यदि 5 आवा है कड़ियाँ भी और साथ में उसका कोई सम संख्या आवा है, वो सम संख्या कुछ भी हो, तो हमेशा उत्तर कितना होगा, 0। यानी कि उत्तर नहीं मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे, उम्मीद करूँ आपको समझ में आएंगे। तो कल ना जो यहाँ पे बिल्कुल जो है जो क्वेश्चन पूछे जावा हैं, जो भी आपके जीवन बीमा, निगम निगम, बैंक, पीओ में जितने भी आए हुए हैं, तो सारे रेलवे में आए हुए हैं, तो सारे पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। जो भी साथी ने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दियो भाई, चैनल में सब्सक्राइब कर दियो। मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।